तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके थे जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में हमारा क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में एक संबंध होता है जिसे हम नेगेटिव से साइन के इक्वल के बराबर होता है, जो कि dV अपॉन dr के इक्वल होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और विद्युत विभव हमारी एक अदिश राशि है। तो आपको सिंपली यही याद रखना है, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में हमारा इस प्रकार संबंध होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन के बराबर के होता है। तो इस टॉपिक में आपको इतना ही याद रखना है। ये नेगेटिव साइन आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय नेगेटिव साइन आप नहीं लगाते तो बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है। तो हम आगे देखेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम देखने से पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स। तो हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो हम लिख देते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स तो हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स की हम बात करें तो विद्युत फ्लक्स जो बताता है वो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताता है, किसी पथ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे कि मैं यहाँ ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी गुजर रही है इस प्रकार। मैं यहाँ एक पृष्ठ लिखा दूं इस प्रकार। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, इनकी क्वांटिटी के बारे में हमें विद्युत विद्युत फ्लक्स बताता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पथ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरती हैं तो इसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से दूर जा रही है, तो यह सामान्य कोई प्लस चार्ज की क्वांटिटी रही होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जा रही हैं। जैसे कि इस पृष्ठ को आप उल्टा मोड़ते हो, जैसे कि इस पृष्ठ को आप इस दिशा में उल्टा मोड़ते हो, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो इससे गुजर रही है इस प्रकार की ओर, उसकी संख्या इसमें कम होती जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या इसके एंगल पर भी डिपेंड करती है कि इसका जो पृष्ठ का एंगल है वो किस प्रकार होता है। किसी पृष्ठ का एंगल उसके पृष्ठ के लंबवत माना जाता है। जैसे कि मैं एक पृष्ठ बनाऊं ये वाला, आप ये देखो ये पृष्ठ, तो इसका पृष्ठ का जो एंगल होगा वो इसके लंबवत माना जाता है। इस पृष्ठ के लंबवत होगा इसका एंगल, इस प्रकार सदिश दिशा में इस प्रकार माना जाता है। अब जैसे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ आप देख सकते हो इस प्रकार, तो ये की संख्या अधिकतम होगी, अर्थात एंगल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की संख्या अधिकतम होगी। अगर मैं इस पृष्ठ को थोड़ा सा इधर मोड़ दूं इस प्रकार, इसका मोड़ दूं, फिर विद्युत क्षेत्र से रेखाओं की संख्या तो आप इस प्रकार देख सकते हो। तो इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारा पृष्ठ थोड़ा रोटेट हो गया है, थीटा एंगल पे रोटेट हो गया था। इधर होना चाहिए था लेकिन इसका पृष्ठ इधर घूम गया है, थीटा एंगल पे हमारा रोटेट हो गया है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाती है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार हमारा विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स कुछ भी नहीं है, ये किसी पथ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताता है। तो इसमें तो फिलहाल हमारा इतना ही है कि इस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, वो भी ये लिखी हुई आप देख सकते हो। किसी पथ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम विद्युत फ्लक्स के मैथमेटिकल रूप के बारे में बात करें तो इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं प्रकार, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ई का वेक्टर डॉट एक का वेक्टर। तो आप देख सकते हो इस प्रकार हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके मात्रा की बात करें तो वो हमारा होता है, तो हमारा होता है वेबर, वेबर होता है। दूसरा हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र मात्रा हमारे पास क्या होता है, वो हो जाएगा हमारे पास न्यूटन पर कूलम। और हमारे पास एक का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एक इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आप देख सकते हैं इसका मात्रक किस प्रकार हम निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स का। आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है जिस पथ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र क्या विद्युत फ्लक्स कहते हैं, वो होता है हमारा ई ई डॉट ए। तो हम चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किस कहते हैं, तो हम लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी अवस्था है जिसमें से दो समान चार्ज, लेकिन परिमाण में समान, लेकिन उस पर आवेश क्या हो, विपरीत हो, और एक छोटी सी दूरी पर रखे गए हो। जैसे कि मैं यहाँ देखूं, एक चार्ज है हमारा -Q, एक +Q, जिनका क्या परिमाण समान है और दूरी पर रखे गए हैं, एक इनके बीच छोटी सी दूरी है, वो मान लेते हैं हम 2a। तो एक ऐसी अवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव
ये कहते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हम विद्युत द्विध्रुव का नाम देते हैं। एक आता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी यही होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो हमारा होता है, उसे हम किससे विभाजित करते हैं, पी से विभाजित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण। तो इसमें से सामान्य ये होता है कि दो समान चार्ज, परिमाण में समान, लेकिन उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। जैसे कि प्लस और माइनस क्यू हो, एक छोटी सी दूरी पर रखे गए हो, उनके बीच की दूरी जैसे 2 हो गई। उनका जो चार्ज, ये किसी एक चार्ज का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे कि मैं एक चार्ज ले लूँ क्यू और उनके बीच की दूरी क्या है, 2 है, तो इसका परिमाण लेना है तो पॉजिटिव आएगा और बीच की दूरी 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये हमारा हो जाएगा पी क्यू इंटू 2a। तो इससे हम कहते हैं हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हम इसके विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करें तो वो हमारी इसकी दिशा जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की होती है। हमारे जो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है। इस दिशा में जैसे ए बी, तो ए से बी की ओर हमारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो आपको सिंपली पता चल गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव में हमारा क्या संबंध होता है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार हम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। ये सभी टॉपिक आगे डेरिवेशन करने में हमारे काम आएंगे। सिंपली आपको पता चल गया होगा कि सामान्य इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके फॉर्मूले तथा इनका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हम देखेंगे तो हम देखेंगे क्योंकि तो मेरा कुलॉम, सॉरी यहाँ कुलॉम लिख देता हूँ, कुलॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम। फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम होगा। इसका जो देखेंगे तो हमारा कुलॉम हो जाएगा और इसके बीच की दूरी मीटर हो जाएगी। कुलॉम मीटर और इसकी क्या हो गया, मात्रक हो गया। कुलॉम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके डेरिवेशन के बारे में। थैंक यू।